वेलकम बैक इन बीसीसी फैमिली। एक बार फिर से उसी जोश और जुनून के साथ मैं आपके बीच उपस्थित हुआ हूं, बेहतर कंसेप्ट और बेहतरीन कंटेंट के साथ। बीसीसी परिवार आपके सफल, सुखद और समृद्ध जीवन की मंगल कामना करता है। मैं अपने तमाम व्यूअर्स जो मुझे देखते हैं और जो मुझे नहीं भी देखते हैं, मैं उनके लिए परमपिता परमेश्वर से दुआ करूंगा कि वो अपने जीवन में सफल हो और वो अपने मुकाम को हासिल करे, वो अपनी ऊंचाइयों को छुए और जिंदगी के हर क्षेत्र में जो जिस फील्ड में है वो उन्नति करे, सफल बने। तो आइए एक बेहतरीन कंसेप्ट के साथ मैं आपको लिए चलता हूं आज कॉम्बो यानी कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट क्वेश्चंस जो हर एग्जामिनेशन के लिए आपके बीच उपस्थित कराने का मैं आपसे वचन देता हूं और आप इसका आनंद लीजिए, कॉपी और कलम के साथ बैठिए। और ये हर एग्जामिनेशन के लिए, नॉट ओनली फॉर समथिंग समथिंग, फॉर ऑल एग्जाम्स। इसको ब्रह्मास्त्र कहिए, इसको रामबाण कहिए या जो कहिए, ये आपके लिए कारगर साबित होने वाला है। या आप लिख कर रख लीजिए, बस पेशेंस के साथ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। डियर स्टूडेंट्स, हमारे स्क्रीन पर दिख रहे 6 क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन 6 नहीं 600 क्वेश्चन के बराबर होगा, क्योंकि एक क्वेश्चन बनाना नहीं सीखना है आपको, एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन बनाने की कला आपको डेवलप करनी है, तभी आप जीवन में तरक्की कर पाएंगे। आइए मिलते हैं कंटेंट के साथ। डियर स्टूडेंट, आप जैसा कि देख रहे हैं, जो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है वो परसेंटेज से रिलेटेड है। मैं परिचय करा दूं थोड़ा। जो मेरा सेकंड नंबर क्वेश्चन है वो सिक्का वाला क्वेश्चन है, इसको आप रेशियो का क्वेश्चन कह सकते हैं। अक्सर आता है एग्जामिनेशन में, बारीकी से देखिएगा और मैं एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 3 जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये नंबर से रिलेटेड है। चैप्टर नंबर यानी चैप्टर नंबर जो होता है मैथमेटिक्स, उससे रिलेटेड है। क्वेश्चन 4 नंबर सर्कल से रिलेटेड है, एरिया से रिलेटेड है, जिसमें हमने वृत्त की परिधि और व्यास का चर्चा किया है। क्वेश्चन नंबर 5 3 डायमेंशनल एक शंकु आता है, जिसको हम हिंदी में शंकु कहते हैं और इंग्लिश में कोन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ये रिलेट करता है एवरेज से। आपने देखा, यानी 6 क्वेश्चन नहीं मेरे दोस्त, 6 चैप्टर्स। कैसे पॉसिबल है 10 मिनट में? पॉसिबल है इफ यू आर द पार्ट ऑफ बीसीसी, आइदर ऑनलाइन और ऑफलाइन। फ्रूटफुल होने वाला है आपके लिए। आइए डियर स्टूडेंट, मैं देख रहा हूं कि ए की आय बी की आय से 20% अधिक है। मैं एक लाइन में बना दूंगा। सबसे पहले जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले और एबीसी मिले तो एबीसी को आप लिख लीजिए। आपसे पूछा है कि ए की आय सी की आय से कितने प्रतिशत कम है, तो परसेंटेज में जाने से पहले पता तो करें कि एबीसी का वैल्यू क्या है, डाटा क्या है। डियर स्टूडेंट्स, ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, बी की आय सी की आय से 25% कम है, ए की आय सी की आय से कितने प्रतिशत कम है। मैं इस क्वेश्चन में एक बात आप गांठ बांध लीजिए और हर क्वेश्चन में अप्लाई कीजिएगा। यदि एबीसी की चर्चा है, यदि एबीसी की चर्चा है और यहां एबी है और यहां बीसी है, तो पहले कंडीशन में आपको क्या करना है, बी सी की आय से 25% कम है, बी और सी को पहले मैच कराना है। पहला कंपेयर किसको करना है? बी और सी को पहले कंपेयर करें। किसको कंपेयर करेंगे? बी और सी को। जब बी और सी को कंपेयर कर देंगे तो फिर बी भी आपके पास है और सी भी आपके पास है, तो ए का रिलेशन उसके साथ अटैच कर देंगे। मैं फिर से दोहराना चाहता हूं, आप एबी को भी ले सकते हैं, डज नॉट मैटर, लेकिन बीसी को लेने से आसान कितना होगा, आइए क्वेश्चन से ही देखते हैं। कहता है ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, बी की आय सी की आय से 25% कम है, बी की आय सी की आय से 25% कम है। मेरे दोस्त, अगर ये 100 है और ये 25% कम है तो ये है 75। देखिए कितना सिंपल। अब इस लाइन को पकड़ लीजिए, ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, तो बी तो आपके पास है ना 20% अधिक, इसलिए 120 बटे में 100। 0 से 0, 2 से 2 छक 12, 2 5 10, 5 से करिएगा 15। क्या मिला आपको? 15 छक्का 90। हो गया, कहानी इज ओवर। आप मुस्कुराइए अब इस क्वेश्चन को देख करके। अब आपसे कहता है कि ए की आय सी की आय से कितने प्रतिशत कम है, ए की आय सी की आय से कितने प्रतिशत कम है। साहब, प्रतिशत में जाने से पहले ये तो पता करिए कि कितना कम है संख्या में। ये 100 है 90 है, तो साहब 10 कम है। किससे कम है?
सी से कम है। किससे कम है? सी से कम है, इसलिए 100। अब परसेंटेज है तो 100 से 100 10%। आंसर कितना सिंपल। अब इस सवाल के बारे में एक बात मैं आपको बताऊं, कुछ भी पूछे आप बना लीजिए। अगर आपसे पूछ दे बी की आय सी से कितना प्रतिशत कम है, तो कितना कम है? 25। किससे? सी से 100 गुने में 100। अगर आपसे पूछ दे सी की आय बी से कितना प्रतिशत अधिक है, सी की आय बी से कितना प्रतिशत अधिक है? 25। किससे? बी से। कितना? 75। कितना? गुने में 100। मेरा मकसद एक सवाल बताना नहीं है। आप इस वीडियो के साथ रहिए, घर बैठे बैठे ऑल ओवर इंडिया के बच्चों को, सुदूर गांव में, कस्बे में जो बच्चे हैं उनके लिए ये रामबाण साबित होने वाला है। तो समझ गए, एक क्वेश्चन नहीं बना इससे, 10 क्वेश्चन में इससे बना दूंगा। तो इसलिए पैटर्न डेवलप करिए, कंसेप्ट डेवलप करिए। डियर स्टूडेंट, अब जरा ध्यान दीजिएगा, मैं इस क्वेश्चन को पढ़ रहा हूं। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए मैं आपसे एक चीज कहूंगा, ज्यादा झोल झाल में मत करिए। मुझे लग रहा है कि एक बक्से में 25, देखिए तो अब 2 नंबर जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं, उस 2 नंबर को जरा बारीकी से आप देखिएगा। डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं कि 0.25 क्यों हुआ? क्योंकि 25 पैसा है तो उसको मैंने रुपया में बदल दिया, क्योंकि हमारे पास यहां 10 रुपया है और 50 पैसा है। एक बक्से में 25 पैसे के सिक्के और 50 पैसे के सिक्के हैं। अगर आप 100 से डिवाइड कर देते हैं किसी भी पैसा को तो रुपया में कन्वर्ट हो जाता है। तो 0.25 हो गया। 0.50 को अगर डिवाइड कर देंगे तो डिसिमल के बाद 0 का वैल्यू नहीं होता है, तो वो 0.5 हो जाएगा। अब जरा ध्यान दीजिएगा बारीकी से, कुल मिलाकर 30 सिक्के हैं जिनका मूल्य 10 रुपये है। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। डियर स्टूडेंट्स, ये 30 है, जरा ध्यान से देखिएगा, कॉपी में नोट कर लीजिएगा। 25 पैसा और 50 पैसा, जो मैथमेटिक्स में जो बात आपसे पूछे ना, आप उसी को सपोज कर लीजिए, उसी को लेट कर लीजिए, उसी को मान लीजिए, ताकि जो आंसर आएगा आपका आंसर निकल जाएगा। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप 50 पैसे को भी मान सकते हैं। तो 25 पैसे को अगर आप x मानते हैं, सिक्का, जरा ध्यान दीजिएगा, ये सिक्का की बात मैं कर रहा हूं। क्या है? सिक्का, 25 पैसे के सिक्का, क्योंकि यही पूछ रहा है आपसे। तो 30 में अगर 25 पैसा का x है तो 50 पैसा का सिक्का हो जाएगा 30 - x। बस यहीं पे मैं इसको फिनिश कर दूंगा। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या है, तो ये संख्या है ना, संख्या है 25 पैसा का, तो इसको अगर यहां पर मल्टीप्लाई कर देंगे 0.25 प्लस, और ये किसकी संख्या है? 50 पैसा का, तो किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए? 0.5 से कर दीजिए। इसका टू कितना कर दीजिए? 10। अब सिंपल बात है, जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो एक लाइन में बन जाएगा 0.25x प्लस, यहां गुना करेंगे तो 5 3 जा 15, 1 के बाद डेसिमल हो जाएगा, माइनस 5x हो जाएगा, इसका टू 10 हो जाएगा। डियर स्टूडेंट, जब इसको आप इधर ले आएंगे तो इधर 5 और ये उधर चला जाएगा, 0.5 है 0.25 है, तो कॉमन सेंस की बात है, ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस बन जाएगा, ये प्लस उधर चला जाएगा तो माइनस बन जाएगा। तो जाहिर सी बात है, बड़े में से छोटे घटा करके उधर अगर ले जाते हैं तो आपके पास बचता है 0.25x। मेरे दोस्त, जब इस डेसिमल को रिमूव करेंगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा 25 चौका 100, 4 इधर आ जाएगा, 4 बचे 20। अगर आपसे 50 पैसा का भी सिक्का पूछता तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे दोस्त, 30 में से आप कितना घटा दीजिए? 20 घटा दीजिए, दैट इज योर आंसर। लेकिन आपका आंसर आ गया। इसको दिमाग में सेट कर लीजिए, एक रफ नहीं, एक फेयर कॉपी बनाइए और उस कॉपी के ऊपर में लिखिए बीसीसी। ये मेरे लिए सम्मान की बात होगी। आप जहां भी लिखेंगे वो एनर्जी मुझ तक पहुंच जाएगी। पॉजिटिव वे में सोच करके अगर आप एक कॉपी बनाते हैं, आपकी सफलता भी सुनिश्चित हो जाएगी, क्योंकि बीसीसी का इतिहास रहा है, बीसीसी का इतिहास रहा है ऑफलाइन ऑनलाइन में। जितने भी बच्चे बीसीसी परिवार से जुड़े हैं उनकी गवर्नमेंट जॉब पक्की हो गई है। जिन्होंने दिल, दिमाग, सब कुछ समर्पित कर दिया बीसीसी को, उनकी नौकरी पक्की हो गई है। आइए डियर स्टूडेंट, अब 3 नंबर को देखिएगा, मैं इसको कैसे जादुई तरह से बनाऊंगा। सबसे पहले मैं क्वेश्चन को पढ़ देता हूं। कहता है कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे यदि 18/16 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 2 प्राप्त होता है। मेरे दोस्त, क्यों हम पचड़े में पड़े? क्योंकि क्वेश्चन का नेचर देख के लग रहा है कि इसमें उतना कुछ है नहीं।
कह रहा है मुझे वैसी संख्या चाहिए जिसको जब 18 से भाग दे तो भी 2 बचे और 16 से डिवाइड करे तो भी 2 बचे। तो सबसे पहले तो ये ऑप्शन कट गया, क्योंकि जब इसको 16 से भाग देंगे तो 16 गुने 8 128 होता है, तो भाई 2 बचाना है, 0 आ गया। 16 क्यों पकड़े सर? क्योंकि 18 16 दोनों से देना है, तो एक से नहीं कंडीशन फुलफिल हुआ तो दूसरा से अगर फुलफिल हो भी जाएगा तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये भी कट गया, 16 से कट जाएगा, देख लीजिए 16 एकम 16, 9 में से 6 गया 3, 16 दूना 32। अब मेरे पास ये थोड़ा सा ये लग रहा है, मैं इसी को चेक कर लेता हूं। अब जरा ध्यान दीजिए, तो 16 को 9 से 144 हो गया, 6 में से 4 गया 2, शेष 2 बच गया। एक बार फिर 18 से दे दीजिए, 18 8 144 होता है, हो गया। आंसर पकड़ लीजिए डी। कोई जरूरत नहीं है दिमाग लगाने की, कोई जरूरत नहीं है मेथड की, बहुत सारे क्वेश्चंस बिना मेथड के बन जाएंगे। आइए डियर स्टूडेंट, मैं 4 नंबर जो क्वेश्चन देख रहा हूं बड़ा यूनिक क्वेश्चन है, आप जरा ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन में थोड़ा दिमाग लगाया है। कहता है कि यदि एक वृत्त की परिधि एवं व्यास का योग 232 सेंटीमीटर है तब इसकी त्रिज्या कितनी है? वृत्त की परिधि एवं व्यास का योग, तो व्यास का मतलब होता है जिसको हम इंग्लिश में डायमीटर कहते हैं। जब 2 त्रिज्या जुट जाते हैं तो उसे हम व्यास कहते हैं। जब दो त्रिज्याओं को यानी 2 रेडियस को आप जोड़ते हैं तो वो डायमीटर बन जाता है, वो व्यास बन जाता है। और ये परिधि कह रहा है, तो एक वृत्त की परिधि होता है 2 पाई r एवं व्यास का योग। तो मैं यहां d नहीं ले रहा हूं, d का मतलब होता है r प्लस r। d का मतलब होता है r प्लस r, यानी व्यास कितना हो जाएगा 2r। क्यों सर ऐसा? क्योंकि मुझे त्रिज्या पूछ रहा है और दोनों का योग है 2 3 2, एक लाइन में बन गया। इसमें से r को कॉमन ले लीजिए, 2r कॉमन ले लीजिए। पाई का मान होता है 22/7, अब प्लस 1 होता है इक्वल टू 232 होता है। अब 2 से इसको काट दीजिए, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 6 12। अब कॉमन सेंस की बात है, r इक्वल टू 116। इस 7 को ऊपर लेके चले जाइए, लेकिन ध्यान रहे यहाँ 7 एकम 7 गुना करके यहाँ काम करने के बाद ले जाइएगा ऊपर। 7 एकम 7, 22 और 7 कितना 29, 4 बार में काट दीजिए, 7 चौका 28। देखिए तो आपके स्क्रीन पे कितना सुंदर तरह से झलक रहा है और कितना सिंपल बन गया। डियर स्टूडेंट 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखिएगा। एक शंकु की ऊंचाई शंकु की त्रिज्या की तिगुनी है, तो सबसे पहले r और h। एक शंकु की ऊंचाई शंकु की त्रिज्या की तिगुनी है, अगर ये r को r ही मान लीजिए और ऊंचाई कहता है इस त्रिज्या की तिगुनी है, तो ये हो जाएगा 3r। तब त्रिज्या के पदों में इसकी तिर्यक ऊंचाई कितनी होगी? मेरे दोस्त एक l नाम का तिर्यक ऊंचाई होता है जिसका फार्मूला होता है r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, r स्क्वायर अब प्लस h स्क्वायर, तो h भी तो 3r है, तो 3 3 9r स्क्वायर कर दीजिए, रूट अंडर 10 r स्क्वायर, यानी क्या मिला आपको? रूट अंडर 10r आंसर। फिर से, यदि एक शंकु की ऊंचाई शंकु की त्रिज्या की तिगुनी है, तब त्रिज्या के पदों में इसकी तिर्यक ऊंचाई कितनी है? रेडियस है, हाइट है, जो हाइट है वो त्रिज्या की तिगुनी है, तो 3r हो गई। तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला होता है r स्क्वायर जो h स्क्वायर, r स्क्वायर आपने कर दिया। h स्क्वायर का मतलब जो h का वैल्यू है वही तो लेंगे आप, 3 3 जा 9, एक लाइन में बन गया। सवाल नंबर 6 देखिए, कितना सिंपल। एक क्लास में 27 लड़कियों की औसत आयु 13 है, अध्यापिका की आयु 43 वर्ष है, अध्यापिका सहित औसत आयु कितनी है? बिल्कुल सिंपल है मेरे दोस्त, 27 लड़कियों की औसत आयु, 27 लड़कियों की औसत आयु, तो टोटल 27 का आयु कितना हो जाएगा? 27 गुने 13 प्लस अध्यापिका की आयु अकेले 41 वर्ष है, इसको जोड़ लीजिए। अध्यापिका सहित औसत आयु कितनी है? 27 लड़की थी और अध्यापिका आ जाने के बाद कितने हो जाएंगे? 28 हो जाएंगे। मुझे लगता है अब तो आप कर लेंगे, थोड़ा सा ध्यान लगाइए। एक टेक्निक मैं बताऊं इसमें, देखता हूं कि यूनिट प्लेस काम कर जाए। 7 तिया 21, 7 तिया 21, इकाई अंक 1, फिर इधर से 1,
तो इकाई अंक कितना है? 2 है, 28 से भाग देना है। मेरे दोस्त 8 सते 56 काम नहीं बनेगा। 8 चौका 32 और 8 चौका 32, ये 2 डाटा में फंस गया, इसलिए गुना कर लीजिए, जोड़ के लिख लीजिए और 28 से भाग दे दीजिए। कॉमन सेंस की बात है, आपसे बन जाएगा। क्लियर? ये खुद से कर लीजिए। अगर एक ही ऑप्शन रहता 34 में से और 14 में से तो कोई एक हो जाता, लेकिन यहाँ क्यों ना लफड़ा लेना मोल, कर लीजिए ना, सिंपल तो है। फिर से एक बार, क्लास में 27 लड़कियों को 27 13 है, तो 27 गुने 13 क्योंकि 27 का टोटल है। एक अध्यापिका आती है जिसका उम्र 41 वर्ष है, तो मैंने 41 को जोड़ दिया। अब ये टोटल किसका हो गया? 27 लड़कियों का, एक अध्यापिका, यानी 13 हो गए। माफ कीजिएगा, 27 लड़कियां हो गई और एक अध्यापिका आई थी, तो एक और आई ना, तो 27 है 1, 28 हो गया। आंसर निकाल लीजिए। डियर स्टूडेंट, 7 नंबर क्वेश्चन के लिए मैं आपको लिए चलता हूं टेक्निक की तरफ। जरा ध्यान से देखिएगा, कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन के लिए, बस यही नियम सबसे कारगर है, क्योंकि इसमें कोई काम नहीं करेगा। आप 89 से अगर भाग दे देकर चेक करेंगे ना, हालत खराब हो जाएगी साहब। आप बाकी सारे नियम फ्लॉप कर जाएंगे, ये बचपन वाला मेथड ही काम आ जाएगा। बड़ी से बड़ी संख्या कह रही है 5 अंकों की, लिख लीजिए 89 लिख लीजिए, क्योंकि 89 से डिवाइड करना है। बड़ी से बड़ी संख्या चाहिए। मेरे दोस्त क्या कहता है? विभाज्य होनी चाहिए, यानी डिविजिबल होनी चाहिए। यदि 89 से ये सारे 9 डिविजिबल हो गए, कंप्लीट डिविजिबल हो गए, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। और अगर नहीं हुआ तो जो भी रिमाइंडर बचता है, जो भी शेषफल बचता है, अगर ये पूरे के पूरे कट गए, अगर ये 0 आ गया तो यही आंसर हो गया। और 0 नहीं आया, मान लीजिए कुछ घट करके यहां पर लास्ट में 2 आया, तो क्या करेंगे? उस 2 को हम इसमें से घटा देंगे, मिला लेंगे आंसर घटाने के बाद कौन है। क्यों घटाएंगे? क्योंकि उसी शेष के कारण ना 89 से डिवाइड नहीं हुआ, यानी शेष बचने का मतलब क्या? कि कंप्लीट डिवाइड नहीं है, तो उस शेष को घटा दीजिए। ध्यान रखिएगा, ये बड़ी से बड़ी कह रहा है उसके लिए काम करेगा, छोटी से छोटी वाला कुछ और नियम होगा। जब फिर हम मिलेंगे आपसे किसी और वीडियो में, किसी और कंटेंट के साथ, जैसा कि मैंने कहा कॉम्बो ऑफ ऑल एग्जाम्स, तो फिर मैं आपसे छोटी से छोटी वाले में बात करूंगा। तो यदि आपको मेरा कंटेंट पसंद आए, यदि आपको मेरा कंसेप्ट पसंद आए, तो प्लीज लाइक कर दे, शेयर कर दे और सब्सक्राइब कर ले। और प्लीज यदि आपको मेरा वीडियो दिल की गहराइयों से पसंद आए तो एक छोटा सा कमेंट भी कर दे। मैं आपके सफल जीवन की मंगल कामना करता हूं। दैट्स ऑल, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।